दूसरी तरफ धोखेबाज सरकार है। भाई आप सब किसान आदमी आपने याद दे रहा हूं पाछी विधानसभा रो चुनाव राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब घूम घूम कर भाषण देता और आपने 1 से 10 तक की गिनती सिखाता 1 2 3 4 के 10 दिन में कर्जों माफ कर दो। मैं एक दिन कांग्रेस रा एक नेता मैंने हवाई जहाज में मिल गया, मैं वहां पूछो मैं भाई थे सीधा ही कह दो नहीं कि 10 दिन में कर्जों माफ कर रहा, हमूड़ो कर्जों माफ कर रहा थे, आ 10 तक की गिनती क्यों सिखाओ? तो वो क्यों कह रहा हमारे राहुल गांधी जी इंग्लैंड में पढ़ियोड़ा है, बाने लागे के धोतिया वाला और पोतिया वाला जो साफ आड़ा है आने कहीं 10 तक की गिनती ढंगू आवे को नहीं आवे, इन वास्ते पूरी गिनती बतावे। 10 तक की गिनती बताए आपने के 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफ करा। जो ही राज में आया और राज में आता ही 99 सीट रो जिन दिन रिजल्ट आयो उन दिन कह दियो कि 2 लाख तक रो कर 2 लाख तक रो बात करने बाद में कई दिन ताई बाने झगड़ पड़ियो मुख्यमंत्री कौन बनी हो तय नहीं हो। जिन दिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली उन दिन क्यों कोऑपरेटिव रो माफ करा और कोऑपरेटिव रो माफ करता करता बाद में जिन दिन करण नो मौको आयो उन दिन क्योंकि जो डिफॉल्टर है उन कर मैं गांव में पूछो मैं कि भाई वो डिफॉल्टर कौन वे, तो मैंने कोई बताया कि जो चोर वे उन्हें डिफॉल्टर के। अब बताओ आपा ने कर्जों माफ कराना तो आपा चोर बना गई। मैं आज इन मंचों खड़ो और कह रही हूं कि राजस्थान लोग किसान स्वाभिमानी किसान है और इन वास्ते एक भी आदमी आप इतनी सभा में हटे बिरा जाओ, एक भी आदमी खड़ो और बता दे कि मारो 2 लाख तक रो कर्जो माफ हो कहीं कोई वे तो भाई कह दी दो एक बार हाथ ऊंचो कर। राजस्थान रा किसान रे साथे धोखो करियो और आगे एक और धोखो करियो है कि कोऑपरेटिव में भी 1 रुपया रो भी आपने लोन आगे जो है ऋण नहीं मिल सके, आगे ऋण मिलन खातो बंद कर दियो। राजस्थान रा किसान रे साथे धोखो करियो, राजस्थान रा युवाओं रे साथे धोखो करियो कि मैं 3500 रुपया देवा। आज एक भी युवा नहीं ला दियो मैंने पिछला 1.5 महीना में जो कहे कि हमारे खाता में 3500 रुपया आया। किसान रे साथे धोखो करियो, युवा रे साथे कर धोखो करियो, आम आदमी रे साथे धोखो करियो कि मैं बिजली रो बिल नहीं बढ़ावा 37 पैसा पर यूनिट पहला महीना में बढ़ाउन रे बढ़ा और किसान रे साथे कोई अत्याचार करियो तो कांग्रेस री सरकार करियो। अब मैं आपने एक बात पूछू कि एड़ो धोखो देर जो लोग राज में आया है वह राज में रहने का अधिकार है कहीं? देखो भाई लोकतंत्र में अगर नहीं है तो सच ने सच और झूठ ने झूठ, हाँ ने हाँ और नहीं ने नहीं, पूरी ताकत कहना पड़े। आप ताकत नहीं कियो इन वास्ते 70 साल में 55 साल तक इन हिंदुस्तान का विरोधी लोग राज करियो है। पूरी ताकत बोलो कि धोखेबाज आदमी ने, धोखेबाज पार्टी ने, धोखेबाज शासन धोखा शासन में आयोड़ा ने इन राज में रहने अधिकार है कहीं? जो धोखाकारी ने राज में आया उन पार्टी ने अपन वोट मांगने अधिकार है कहीं? जो पार्टी धोखो देर राज में आई उन पार्टी ने पाछा अपने राज में वोट मांगने आवे तो आप उन्होंने वोट देना कहीं? और अगर कोई आ जावे भाई हिलियोड़ी मिन्नी बिल्ली एक बार दूध पी जावे और दूसरी बार हिली हिली पाछी आवे जना आप कहीं करा। मोदी जी रा केड़ो है कि मोदी जी कहे मैं चौकीदार हूं, आप सब जना इन नागौर रहा और जितना जना बैठा है सब आप पंचायत रहा आप बूथ रहा चौकीदार बन रही जो आप बुलाउन देवने आप लोगों ने आयो ए झूठ रहा पुलिंदा ले रहा वेला। अब आर एक और लाया है 72,000 रुपया रो पड़ंगो, आप जो है 72,000 रुपया रो एक और पड़ंगो ले रहा है, एक और अड़ंगो ले रहा है। ए झूठ रहा जनरेटर है, कई तरह का तमगा राज रहा आप कने ले रावेला पर चौकीदारी पुख्ता रख जो आ एक और बुढ़ावना आपने देवन आयो। वो जो देश है इन देश ने हमारा सबरा बडेरा बड़ी मुश्किलों माथा दे दे रखे 36 कौमरा लोग अटे बैठा है, हमारा सबरा बडेरा पीढ़ी दर पीढ़ी माथा जिया जदो हिंदुस्तान बचियो। हमारे साथ जितनी सभ्यता संस्कृति वह सब सभ्यता और संस्कृति समाप्त होगी। हमारा देश इन वास्ते बचियो कि हर पीढ़ी में हमारा बडेरा माथा दिया। अब जिन देश ने बडेरा माथा दे देर बचायो उन देश रो मान बढ़ाने मौको आयो है और आप सिर्फ माथा जोड़ वो मान जो है वो मान बढ़ा सका
और मैं आज इन मंच माते खड़ो और धन्यवाद दे रही हूं हमारे भाई हनुमान बेनीवाल रो, इन्हें अभिनंदन करो कि 4-4 लोकसभा टिकट और मंत्री पद इन तरह लालच देता, लात मार ठोकर मार क्यों कि मैं हिंदुस्तान री तकदीर बदलनो इन चुनाव में एनडीए रे साथे खड़ो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी रे साथे खड़ो रहा हूं। अभिनंदन करूं आज यहां रोटे आप लोगों ने सब सामी खड़ा हो। लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ वास्ते कई लोगों की दुकानें बंद हो रही है, कई लोगों की दुकानें जो राजस्थान की राजनीति में वो जो नया अध्याय शुरू हुआ है, जिन तरह आप साथ और काम करना शुरू हो, कई लोगों की दुकानें बंद हो रही है, कई लोगों का शोरूम रा दरवाजा बंद हो रहा है, कई लोग कड़पड़ाहट करेला, ऊंधा ऊंधा जो है वह बातें करेला। पर इन देश रो मान बढ़ाओ जो चुनाव है, इन धरती माता रो मान बढ़ाओ जो चुनाव है, इन भारत माता रो चुनाव मान बढ़ाओ चुनाव है। इन चुनाव में जिन देश रो मान आपरा बडेरा माथा दे दे राख्यो, उन देश रा चुनाव में आपने सबने माथा जोड़ना पड़ी, माथा एक माथा जोड़ना पड़ी। और मैं आज आप लोगों ने आई विनती करने आयो कि सारी बातें अगर कटे कोई कमी बेसी पूर्ति रहेगी होला, जब धरती माता रो हेलो होतो आपरा बडेरा पुरानी बातें नई बातें कोनी गिनता, सब लोग आपरे कने जड़ा साधन संसाधन है, हर जाति समाज रा लोग हिंदुस्तान रे धरती रो मान राखण वास्ते सब लोग एक साथ खड़ा होता। आज वही पर वापस स्थिति है, वो देश पुकार रहे है, अब भारत माता री पुकार है, और भारत माता री पुकार माता इन धरती में जायोड़ो जो भी आदमी है, इन धरती पर निप जोड़ो है कि कन्ने लो दानो जिनने पेट में जोड़े है, हर एक आदमी ने पुरानी बात खत्म कर और केवल एक धुन कि इन भारत रो जय जयकार करने वास्ते, इन मां भारती रो जय जयकार करने वास्ते हर एक आदमी ने साथ उभो होना पड़े। आ बोलाओ आपने देवण आयो, आप 3 दिन रो टाइम है, आपरा बडेरा माथा दिया, आपने सिर्फ टाइम देवन की जरूरत है। एक एक क्षण आज ले संकल्प करो इन बात रो, दोनों उठाओ हाथ और मुट्ठी बांध और संकल्प करो इन बात रो कि आज इन सभाओं जाने बाद में एक एक घर एक एक बाडो बजावा, एक भी क्षण जो है बाकी जो है इन चुनावों बाकी नहीं रखा। और हमारे इन टायर वाली पार्टी राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी रा भाई हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी रो कमल इन टायर माथे बिठावा और सीधो नेशनल हाईवे जो मोदी जी गडकरी जी बनाया है, उन नेशनल हाईवे पर सीधो जो है सरपट दिल्ली पुगावा। पर उन्हें वास्ते आप सब ने आज 2 तारीख को ले और 6 तारीख रात शाम रात 6 बजे तक नींद और रोटी दोनों छोड़ और 24 घंटा लगातार आपने काम करना पड़े, लगातार चौकीदारी करनी पड़े। और आप सब एक हो, एक राय, एक मन, एक मुखी और आप सब काम करा। भाई देखो, मैं एक बात आज इन डीडवाणा कह रही हूं कि चुनाव हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ रहे हैं। इन चुनाव डीडवाणा में नागौर में गजेंद्र सिंह शेखावत खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कटाई भी कमजोरी रहेगी, कोई भी तरह की कमी कमजोरी रहेगी तो मारी जो है हनुमान बेनीवाल ने नहीं कटेला, पहली मारी नाक कटेला। आ बोलाउन देना आप लोगों के बीच में आयो, पूरी ताकत रे साथ खड़ो होना पड़ी और एक हो और आप सब चुनाव लड़ा। आप अगर एक हाँ तो हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं झुका सके। मारे सामी तो पूरी राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही है, मैं और हनुमान जी दोनों भेड़ा होया, 3 जगह ओंकार करी और राजस्थान रो मुख्यमंत्री जो है वो जोधपुर छोड़ फिर दिल्ली में जा रुकियो। राजस्थान री राजनीति में नयो जो है अध्याय शुरू हुए है। राजस्थान री राजनीति में वापस वही दिन आया है जब कालवी साहब और नाथुराम जी एक और इन राजस्थान री पश्चिमी राजस्थान री राजनीति चलाई। मैं आप आशीर्वाद दो, मैं आपने भरोसा और विश्वास दे रहा हूं कि कतई बात में फर्क नहीं आवे, कतई 2 आंखों में फर्क नहीं हो सके। अगर कतई कोई बात माते हनुमान जी रे हमारी बात में फर्क आ जाए तो मैं लाख रुपया की साख देने तैयार हूं। मैं साथ खड़ो रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ खड़ो रहा हूं। आप सब लोगों को खूब सारो आभार, खूब अभिनंदन। दोनों हाथ ऊंचा करो और दोनों हाथ ऊंचा कर मुट्ठी बींचो है, पंजा मत दिखाओ मैंने, मुट्ठी बींचो और पूरी ताकत के साथ बोलो हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत
माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल जी सैनी से कि आप पधारें। इससे पूर्व जैसा शेखावत साहब ने बताया, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल का हम स्वागत करना चाहेंगे। श्रीमान BL भाटी साहब, मेघवाल समाज जिलाध्यक्ष, परबसर के पूर्व विधायक मान सिंह जी किनसरिया, डीडवाना नगर पालिका की चेयरमैन ग्यारसी देवी जी, आप पधारें और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री हनुमान जी बेनीवाल का साफा पहनाकर, माला पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। प्रवीण जी पुरोहित और जितेंद्र सिंह जी जोधा साथ रहें। माननीय योगी जी का हेलीकॉप्टर हमारे बीच लैंड कर चुका है। शीघ्र ही हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय योगी जी पधारने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी सैनी से, इस अवसर पर हम सबको अपने उद्बोधन से उत्साहित करें। आदरणीय सैनी साहब, भारत माता की। आज के इस जानदार शानदार